फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज फिजिक्स का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और थर्ड पार्ट में हम आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आदर्श गैस के कुछ नियम होते हैं। तो बायल का नियम देख लीजिए, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद ही रखना है। हम नहीं जानते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको पास करना है तो। ठीक है, तो आप चूँकि आप सभी जानते हैं बीएससी का सिलेबस कितना हार्ड है, तो मतलब हार्ड क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी का, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो इसलिए आप पढ़िए। बायल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/P। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू T। आप सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, क्या T कांस्टेंट होता है, ताप नहीं है, तो V प्रोपोर्शनल टू T आपको याद रखना है। बायल में क्या T कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स में P नहीं है तो P कांस्टेंट, जो नहीं है वही कांस्टेंट। और जो ग्राहम का विसरण नियम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, R प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। नियत ताप पर गैस के विसरण की दर क्या होती है, R। उसके घनत्व के मतलब रो, ठीक है, घनत्व के व्युत्क्रम मतलब घनत्व का व्युत्क्रम, और घनत्व के व्युत्क्रम के वर्गमूल मतलब अंडर रूट के समानुपाती होगी, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। ठीक है, यहाँ पे P एंड T कांस्टेंट हैं। अगला देखते हैं तापमान की व्याख्या। आदर्श गैस के अणुओं की स्थानांतरीय गति ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। PV इज इक्वल टू, ये फार्मूला याद रख लीजिए, 2/3 U ब्रैकेट में 1/2 mv बार स्क्वायर। ठीक, फिर VRMS √3 kT/m, ये भी बहुत याद रखने वाली चीज़ है। ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हाफ mv स्क्वायर 3/2 kT के बराबर भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्गमूल चाल VRMS क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। √V1 V2 Vn का स्क्वायर अपॉन n। ठीक, V1 स्क्वायर प्लस V2 प्लस 1 जितने V हों और Vn तक। ठीक, Vn का मतलब जितने तक आपका जाना हो उतने तक अपॉन नंबर ऑफ, ठीक है, अणुओं की संख्या है n। ब्राउनी गति क्या होती है, कणों के जिगजैग मोशन को ही कहते हैं। इधर उधर ऐसे वैसे ऐसे ऐसे कण गति करते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पे। फिर यहाँ हमारा है अवगाद्रो नंबर। अवगाद्रो नंबर आपको बहुत ही ज़रूर याद रखना है इसको। तो ये फार्मूला आपके में प्रूफ कराया गया होगा, अगर जिनका सब्जेक्टिव होता तो आपको इसका प्रूफ कराया जाता। ठीक है, अभी आपका ऑब्जेक्टिव तो आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है। स्वतंत्रता की कोटि n इज इक्वल टू, ये देख लीजिए, ये वाला फार्मूला n इज इक्वल टू RT/V रो माइनस रो बार ब्रैकेट में रखना है इनको, GH log n0/n। जहाँ लिखा हुआ है h क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है, रो गैस का घनत्व है, n0 शून्य ऊंचाई पर कणों की संख्या है, n ऊंचाई पर कणों की संख्या है, h ऊंचाई पर। फिर स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, कि कैसे निकालेंगे कि कौन सी, ठीक, एक परमाणु द्विपरमाणुक और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आप निकालने का तरीका क्या देखेंगे, यहीं से देख लीजिए कि एक परमाणु पूछे तो 3, द्विपरमाणुक पूछे तो 5, और आरेखी गैस के त्रिपरमाणुक गैस के लिए 7, ठीक, द्विपरमाणुक आरेखी गैस के लिए 6। अगर आप ये याद कर सकते हैं तो ये याद कर लीजिए, नहीं याद कर सकते हैं तो मैं वीडियो बना के बता दूंगी, अगर आपका ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है तो। ऊर्जा के संविभाजन का नियम क्या कहता है, आपको सिर्फ इतनी लाइन याद रखनी है। प्रति अणु प्रति स्वतंत्रता कोटि की संगत ऊर्जा 1/2 kT होती है। ओके, गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा पर तापमान के 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होगी वही क्या होगी, गैस की विशिष्ट ऊष्मा होगी। नियत आयतन पर, ये फार्मूला है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखिए। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके। ओके, डेल Q/m डेल्टा T, ये आपको ब्रैकेट में P लिखा हुआ है। नियत दाब मतलब है इसका P कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ QV लिखा हुआ है तो मतलब आयतन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है।
ठीक है। अगला आप देख लीजिए, मेयर का जो सूत्र है, इसको भी फार्मूला, मेयर फार्मूला इसको कहते हैं, CP माइनस CV बराबर R। आप इनको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लीजिए सारे फार्मूले, ठीक है। ये जो CP बराबर F/2 प्लस 1 इक्वल टू R है, इन्हीं से निकलते हैं स्वतंत्रता की कोट, इसी फार्मूले से। तो इन सबको आपको CP इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू R, ठीक। F यहाँ रखेंगे एक परमाणु के लिए, अभी आपको पीछे बताया था, द्विपरमाणु के लिए, त्रिपरमाणु के लिए 7, तो वही सब वैल्यू रखेंगे। द्विपरमाणु को रेखीय अरेखीय के लिए 6, तो वो सब रखेंगे वैल्यू और निकल आएंगी, ठीक है। तो हम आपको बस अभी इतना ही करा रहे हैं, कल से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चलेंगे। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और हम आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे और पेपर में भी यहीं से आएगा। तो आप भी अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।